हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2, जो कि है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में अपनी वो पढ़ ली थी कि हमारी इंट्रोडक्शन कैसे होती है, क्या लिविंग वर्ल्ड में होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने पीछे बात की थी कि उसने किंगडम्स डिवाइड किए थे। अब वो कैसे हुए, किसने किए, कैसे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स बने, प्लांट या एनिमलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, ये किसने डिवाइड किए, कैसे कैसे डिवाइड हुए और किस बेसिस पे ये डिवाइड हुए, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा आगे के 2 चैप्टर्स के लिए बेस है, सो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड्स या +1 के जो हमारे क्लास में एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या एक्चुअल में? ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग करना। क्या करना? ग्रुपिंग करना प्रॉपरली किसका, ऑर्गेनिज्म का, कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उसके बेस पे उन्होंने सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक जगह रख दिया और जो थोड़े अलग है उनको एक जगह रख दिया। तो मतलब उनकी एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दिया है। सो हियर जो लिनियस है उसने प्रपोज किया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, एक एनिमलिया एंड एक प्लांटे। सो जो एनिमलिया किंगडम है उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड जो प्लांटिया किंगडम है उसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। बट उससे यहाँ गलती क्या हुई कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स ने, बैक्टीरिया, एल्गाई, इन सबको इंक्लूड नहीं किया और उसने सब कुछ क्या डाल दिया, एनिमल किंगडम में डाल दिया। अब उनमें डिफरेंसेस आने लग गए काफी ज्यादा। सो हुआ क्या, उसने क्लासिफाई किए, ये तो मैंने बता दिया कि एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किए एंड प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किए। देन यहाँ पर सर्टेन लिमिटेशंस थी। क्या हुआ, मैंने बताया ना उसने गलती क्या की, उसने गलती क्या की, यहाँ पर डिफरेंस नहीं बताया कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ इसने ये गलती की। अब मैंने ये बताया था कि साइंटिस्ट तेज होते हैं, वो रहते हैं कि भाई इसकी गलती है तो मैं अपना पेपर देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ कि कैसे क्लासिफिकेशन होती है। सो नेक्स्ट हमारे क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। हमारा 2 किंगडम किसने दिया था, लिनियस ने। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा दिया था आर.एच. विट्टेकर ने। उसने बोला कि ये हम डिवाइड करते हैं 5 किंगडमों में। 5 किंगडमों में क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए अलग बना देते हैं, एनिमल्स के लिए अलग बना देते हैं, फंगस के लिए अलग बना देते हैं, मोनेरा के लिए अलग बना देते हैं और प्रोटिस्टा के लिए एक अलग किंगडम बना देते हैं। अब उनको उसने इन 5 किंगडम को किस बेसिस पे डिवाइड किया, उसने किया बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। उनका सेल डिवीजन कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका। देन उसने उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखी कि कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसके बेसिस पे भी उसने डिवीजन की। तो हमने ये पढ़ा कि जो आर.एच. विट्टेकर है उसने ध्यान दिया कि यार 2 किंगडम वाला तो काम नहीं आ रहा है, तो मैं अपना 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन बताता हूँ, क्या पता वो काम कर जाए। अब ये वाला काम कर गया, इसने जो डिवीजन दी उससे प्रॉपरली हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो अलग अलग जोनर में चले गए। सो हियर यू कैन सी, अब उसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कैसे किया। जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स में क्या है, हमारे मोनेरा आए, और जो यूकैरियोट्स थे जो कि ट्रू ऑर्गेनिज्म थे, उसमें हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, जिसमें हमारे यूनिसेलुलर में हमारे प्रोटिस्टा आते हैं और मल्टी सेलुलर हमारा फिर डिवाइड करता है, जिसमें सेल वॉल होती है और एक में नहीं होती है। विद सेल वॉल वाले हमारे प्लांटे और फंगाई में आए, और जो हमारे विदाउट सेल वॉल है वो हमारे एनिमल किंगडम में गए। अब हमने हमारी 9th और 10th में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि किसमें सेल वॉल होती है, किसमें नहीं होती है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। सो इसी के बारे में अब हम प्रॉपरली पढ़ने जा रहे हैं, इसके बेस में वो डिवीजन हुई। देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक
टेबल भी दिया है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसने किस पे बेसिस पे डिवाइड किया। पहले तो उसने सेल टाइप ली कि वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, देन उसने सेल वॉल ली कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। देन उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिया। अब हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में कुछ भी अच्छे से नहीं बना होता, तो उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, बाकी तो सब में होगा, ठीक है। देन हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी कि सेलुलर पे है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, टिश्यू पे है, ऑर्गन सिस्टम पे है, इस बेसिस पे उसने डिवाइड किया। देन उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिवाइड किया कि ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, अपने आप खाना बना रहा है या किसी पे डिपेंड होके खाना बना रहा है, या वो क्या कर रहा है, दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। देन अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा हमने ये तो पता लग गया हमें प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें प्रॉपरली सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल तो होती ही नहीं है, उनका प्रॉपरली सेल ही नहीं बना होता है। सो ये क्या है, इसमें हमारे क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज का जो किंगडम है वो हमारा किंगडम मोनेरा है। ये याद रखना कि किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है, हमारे बैक्टीरियाज इसके सोल मेंबर्स हैं। मोस्ट ऑफ द जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसमें बैक्टीरिया है किंगडम मोनेरा में। ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। अगर तुम एक मिट्टी की मुट्ठी भी ले रहे हो ना, उसमें पता नहीं कितने करोड़ों बैक्टीरिया होंगे। सो ये हर जगह होते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं इसको टच कर रही हूँ, इवन दो यहाँ भी बैक्टीरिया होंगे, इवन मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज होंगे। बैक्टीरिया कैन बी गुड एज और बैड एज वेल, ठीक है। अब गुड भी हो सकते हैं जो कि हमारे गट में रहते हैं, और बैड भी हो सकते हैं जो कि बाहर होते हैं, ठीक है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी रह सकते हैं, लाइक बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, ठंड में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना भी मुश्किल है, ये वहां भी रह सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म। अब पैरासाइट की तरह भी ये रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के। मैंने बताया ना कि कुछ होते हैं जो एज अ होस्ट बॉडी ढूंढते हैं और उस पर जाके फीड करते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी यही काम करते हैं। और कुछ डिसीजेस होती है जो हमारे को बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। जो हमारी एलर्जीज होती है वो बैक्टीरिया से होती है, वो एज अ होस्ट हमें लेती है और हमारे ऊपर एक पैरासाइट की तरह रहती है। देन दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना भी खाना बना सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड भी रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो पैरासाइट भी है। देन इनके पास सेल वॉल होती है, ये चीज याद रखना, दे डू हैव सेल वॉल, ठीक है। देन जो इनकी रेस्पिरेशन है वो एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है। देन जो मूवमेंट है वो किससे करते हैं, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या होती है, एक टेल टाइप की होती है जिससे ये लोकोमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मूवमेंट शो करते हैं उससे। अब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो गैस से होती है, और गैसेस की डिफ्यूजन से होती है। अब न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने हैं तो डिफ्यूजन क्या करता है, फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो ट्रांसफर करता है, तो ये डिफ्यूजन से अपना एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं। देन डिवाइड करते हैं आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो डिफरेंट कैटेगरीज है बैक्टीरिया की, जिसमें काफी आगे जाकर डिवीजन होती है। सो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप डिफरेंट टाइप से डिवाइडेड है। कुछ कॉमा वाले होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ स्पाइरल टाइप के होते हैं, तो उनके बेसिस पे उनको नाम दिया गया है। स्पाइरल में होता है कोकाई, जिसका सिंगुलर फॉर्म है कोकस। ये काफी ज्यादा हम यूज भी करते हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। देन रॉड शेप आते हैं जिसमें बेसिलियस होता है। अब रॉड शेप बेसिलियस, अब बेसिलियस ये वाला याद रखना कि लैक्टोबेसिलियस जो हम पढ़ते थे, जो कर्ड में यूज होता था, वो हमारा ये वाला इस शेप का होता था, रॉड शेप का होता था, उसको हम लैक्टोबेसिलियस बोलते थे। देन हमारा कॉमा शेप जिसको हम विब्रियो बोल रहे हैं, विब्रियम उसका सिंगुलर फॉर्म है। देन हमारा आता है स्पाइरल, जो कि इसको हम स्पाइरिलियम बोलते हैं। अब हमने एस्पर स्पाइरिलियम पढ़ा है, ठीक है, एस्पर नाइजर स्पाइरिलियम, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी पेनिसिलिन की मेडिसिन में यूज होता है। देन हमारे आर्की बैक्टीरिया काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पे रह सकते हैं, लाइक वो उनकी डिवीजन भी आर्की बैक्टीरिया की, एक थर्मो एसिडोफिल्स, देन वो होते हैं हेलोफिल्स भी हो सकते हैं, और मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं। अब ये याद रखना, ये जो मैंने 3 डिविजन बताई, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स, इनकी डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हु आर मिथेनोजेंस, हु आर हेलोफाइल्स, हु आर थर्मो एसिडोफाइल्स।
सो जो थर्मो एसिडोफाइल्स है वो बेसिकली हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में रह पाते हैं, और बैक्टीरिया विच लिव्स इन एक्सट्रीम हॉट कंडीशन आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफिल्स। एग्जाम्पल दिया है फेरोप्लाज्मा एसिडोफिलियम एंड पायरोडेक्टियम एबेसी। आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, बट समटाइम्स नीट में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा थर्मो एसिडोफिल्स है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। देन हमारे आते हैं हेलोफिल्स। अब हेलोफिल्स क्या होते हैं? ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव करते हैं हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जितनी मतलब हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कहाँ होगी? ओशंस में। तो ओशंस में ये डीप जाके भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हाई रहती है। उसको इसमें आते हैं हेल्बोफायरोमा एंड हेलोट्राइटेरिस। देन हमारे आते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मीथेन हमारा बनाते हैं, मार्शी एरियाज में रहते हैं, मीथेन की फॉर्मेशन होती है जिसको हम मेथेनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, ठीक है। और देयर का उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है ये डिफरेंट होता है अदर मोनाड्स से, बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते हैं। दे वांट कि उनके पास काफी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि उन चीजों से बचाना भी तो है खुद को। सो जो मेथानोजेंस है ना वो रुमिनेंट्स में फाउंड होते हैं, उनकी गट में फाउंड होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मतलब उनका मार्शी एरियाज में भी प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से वो उनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। देन ये ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस में भी, हमारी मीथेन गैस होती है ना, तो वो डंग ऑफ काउ डंग से भी बनता है बायोगैस। तो ये इनके थोड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे कैसे दिखते हैं। ये हमारा वो है थर्मोएसिडोफिल्स है, ये हमारा हेलोफाइल्स है, ये हमारा दूसरा जो मैंने बताया मिथेनोजेंस है वो है ये वाला। देन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है? ये 1000 और डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनमें रिजिड सेल वॉल होगी, मेन कैरेक्टरिस्टिक है इनमें रिजिड सेल वॉल होगी, जो कि ये अगर मोटाइल हुए तो इनमें फ्लैजिलम होगा, मतलब फ्लैजिलिया प्रेजेंट होगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोडॉक्स हो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।